खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। M1 पेशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद तक बंद। M2 पर कोट मोमिन से बलकसर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और M14 हकला से दाऊद खेल तक बंद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। गुद्दू पावर प्लांट में आने वाली फन्नी खराबी दूर। गुद्दू स्विच यार्ड में सर्किट ब्रेकर को तब्दील कर दिया गया। NTDC के मुताबिक सर्किट ब्रेकर की तब्दीली का काम मुकम्मल करने के लिए इजाफी अमला तैनात किया। शदीद धुंध के बायस गुद्दू में NTDC की 500 kV और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप हो गई थी। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस पर तकरीब से खिताब। तकरीब में PAF के नए हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद ने पाक फजाइया के हथियारों में ताज़ा तरीन शमूलियत पर रोशनी डाली। J-10C तैयारे, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, रेडार और दीगर सिस्टम शामिल। आर्मी चीफ ने तकनीकी तरक्की और ऑपरेशनल महारत के लिए पाक फजाइया की लगन को सराहा। PAF के जंगी तैयारों और ड्रोन्स का शानदार एयर शो भी हुआ। बासठ 1F की शराइत अगर पहले होती तो कायद आज़म भी नाअहल करार दिए जाते। आर्टिकल 62 1F में नाअहली की मयाद का जिक्र नहीं था। हयात नाअहली के मुतालिक केस में चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने कहा, आइन में हर सजा की मुद्दत मुतय्यन है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। मजीद कहा, जब तरमीम मौजूद है तो पुराने फैसले को छेड़े बगैर इसे मान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट्स जनरल ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत की। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन एक्ट तो लागू हो चुका, चैलेंज भी नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं होती। ताहयात नाअहली केस की मजीद समाअत 4 जनवरी को होगी। फैसल सिद्दीकी, अजीज भिंडारी और रीमा कमर अदालती मुआविनीन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, केस अब खारिज नहीं करने देंगे, मसले का हल ढूंढेंगे। वकील शुएब शाहीन का शेख रशीद, फरूख हबीब और आजम खान का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, लापता अफराद का मसला अहम है, इसे सियासी ना बनाएं। जिनका जिक्र कर रहे हैं वो असर और रसूख वाले हैं। खुद आकर कहें उनको अगवा किया गया था तो सुने। एक दरख्वास्त गुजार की जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक कानून साजी का हुक्म देने की इस्तिदा। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालत कानून साजी का इख्तियार भी नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। केस की समाअत मजीद आज होगी। अगर किसी को बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला खुद करें और खुद बाप बन जाएं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद की वालिद से नहीं कहना होगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर कहते हैं, कासिम के अब्बा का मसला ये है, खुद वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नज़र नहीं आए थे। फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। रियासती इदारों से फ़ायदा उठाने पर वालिद का दर्जा दे दिया जाता है। इदारों से फ़ायदा ना मिले तो सोतेला बना दिया जाता है। पूरे निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, इसे ठीक करना होगा, तभी किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बाजी या वो खुद महफूज होगा। अनवारुल हक आकर की लाहौर में तलबा और तालिबात से बातचीत। मजीद कहा, मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। पहले एक लीडर को नाअहल किया गया, अब वजीर आजम बनाने की कोशिश है। एक पार्टी को बाहर करने से पार्लियामान कमजोर और मईशत डूब जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, PTI के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। अदलिया से पूरी उम्मीद है फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराएगी। इलेक्शन वाले दिन मुखालिफिन को शिकस्त होगी, किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे। चाहे अंडर 19 टीम के साथ मैदान में उतरना पड़े, इलेक्शन लड़ेंगे।
पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाए, जिस पर फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत डिवीजन बेंच बना ले, फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करे। फील्ड डार्ट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। 2024 में इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फ़आल जमहूरियत की तरफ इख्तियारात की मुंतकली की जाए। 2024 के इंतखाबात इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ रबर स्टैम्प पॉलिसी बनाती रहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानिए में शदीद दबाव का मुकाबला किया। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कामयाबी है। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी मंशूर समेत सियासी सूरत हाल पर फैसले होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची से लाहौर पहुंच गए। कहते हैं वक्त आ गया है, इंतकामी नहीं अवामी सियासत करें और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की रहनुमा JUI राशिद सोमरू से मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरताज अजीज इंतकाल कर गए। 95 साल के सरताज अजीज कई अरसे से दलील थे। सरताज अजीज के इंतकाल की खबर लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर दी। सरताज अजीज का शुमार मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं में होता था। सरताज अजीज विफाकी वजीर खजाना और वजीर खारजा समेत अहम ओहदों पर तैनात रहे। सरताज अजीज की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में दिन 2:30 बजे होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इजहार अफसोस। कल्लात में जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार। पुलिस राय के मुताबिक जेल तोड़कर फरार होने वालों में मुकदमा कत्ल के कैदी भी शामिल। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैदी ज्यादती के बाद कत्ल। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की दरख्वास्त पर 4 कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की नई किस्म के टेस्ट फौरी शुरू करने का फैसला। DG हेल्थ ने सूबे के तमाम अस्पतालों को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि जुकाम की तरह की बीमारी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद के रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएं।